नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा का स्वागत करता हूं आज सभी चैनल मनीषी डिजिटल में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड होने के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको डाउट क्लियर करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि लिस्टिंग सस्पेंड से ओपन होती है या नहीं होती, और अगर होती है तो क्या नॉट एलिजिबल होने के बाद भी लिस्टिंग ओपन हो जाती है, क्या लिस्टिंग सस्पेंड होने के बाद भी ओपन हो जाती है, क्या लिस्टिंग के अंदर गूगल कितना टाइम लेता है, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो पहली बात, लिस्टिंग सस्पेंड होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। मान लीजिए आपकी ईमेल आईडी खराब हो गई है, या फिर मान लीजिए आपने कुछ अपने नाम में चेंजेस किए थे, कैटेगरी चेंजेस किए थे, लोकेशन में चेंजेस किए थे, या कोई भी डेटा आपने गूगल में चेंजेस किया, इस वजह से आपकी लिस्टिंग गूगल पे सस्पेंड हो जाती है। अब सस्पेंड होने के बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि सर हमारी लिस्टिंग गूगल पे सस्पेंड हो गई है, अब हम करें क्या, क्योंकि आपने कुछ भी अपडेट कर दिया लिस्टिंग में, सस्पेंड हो गई। मान लीजिए किसी मार्केट में किसी ने रिपोर्ट मार दी, उससे सस्पेंड हो गई। तो ये सारी चीज़ें होती है जिस वजह से लिस्टिंग जो होती है सस्पेंड हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब तक अगर आपने कोई वॉयलेशन गूगल में कर रखा है, मान लीजिए आपने कुछ गलती गूगल में कर दी थी, आपने अपना डिस्क्रिप्शन सही डाला, टैग सही डाले, टाइटल सही डाला, या कुछ भी आपने प्रॉपर तरीके से जो डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, तो उसमें कई सारे वायलेशन रह जाते हैं। अब आपको पता नहीं होता, आप तो यहाँ पे क्या करते हैं, गूगल में जाके रीस्टेटमेंट फॉर्म भर देते हैं। अब रीस्टेटमेंट फॉर्म भरने के बाद में गूगल का सिस्टम क्या करता है, अगर आपकी लिस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे 3 दिन के अंदर लिस्टिंग गूगल से ठीक हो जाती है, लिस्टिंग ओपन हो जाती है। मगर अगर आपकी लिस्टिंग में कोई ना कोई दिक्कत है तो गूगल खुद से आके आपकी लिस्टिंग ठीक नहीं करेगा। पहले आपको पूरी लिस्टिंग को रिव्यू करना पड़ता है कि लिस्टिंग में दिक्कत क्या क्या है, क्या उसका नाम ठीक है, क्या क्या उसका जो भी फोटोज़ वगैरह आपने डाल दिए उसमें कुछ गलत कंटेंट तो अपलोड नहीं कर दिया, क्या आपने प्रोडक्ट्स जो डाले हैं वो प्रोडक्ट सही है क्या, क्या उसके अंदर आपके डिस्क्रिप्शन सही है क्या टाइमिंग सही है क्या आपकी वेबसाइट चालू है या नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। उसके बाद में जाके आपको क्या होता है, गूगल पे अपनी लिस्टिंग को रीस्टेटमेंट के लिए डालना होता है। उसके बाद में आपकी लिस्टिंग गूगल रिव्यू करता है एंड देन चालू करता है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि लिस्टिंग 3 से 4 दिन में ठीक हो जाती है अगर लिस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है रीस्टेटमेंट भरने के बाद में। अगर रीस्टेटमेंट भरने के बाद में लिस्टिंग ठीक ना हो तो क्या करें। अब यहाँ पे रीस्टेटमेंट भरने के बाद में लिस्टिंग ठीक नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम तो लोग पूरा रिव्यू करते हैं लिस्टिंग को। अगर हम ठीक करवाते हैं तो आप लोग अगर लिस्टिंग को ठीक करते हैं तो पूरी लिस्टिंग को आप चेक करिए। अगर कोई मिस्टेक नजर आती है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक समझ जाइए, अगर छोटी सी मिस्टेक है और अगर आपने लिस्टिंग को रीस्टेटमेंट के लिए डाल दिया तो क्या होगा, रीस्टेटमेंट डालने के बाद में लिस्टिंग जो होती है अगर गूगल ने रिजेक्ट कर दी तो सेकंड बार में आपने वापस फिल करा फॉर्म तो वापस रिजेक्ट कर दिया, तो तीसरी चौथी बार आपको नहीं गूगल रिप्लाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो टोकन आईडी जनरेट होता है वो सिर्फ एक बार जनरेट होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार गूगल ने रिजेक्ट कर दिया तो नहीं होगा, फिर वापस से नया टोकन जनरेट करना पड़ता है, वापस से गूगल से कन्वर्सेशन करना पड़ता है, वापस से टाइम चला जाता है। तो मतलब लिस्टिंग जो होती है वो 3 दिन में ठीक हो जाए, ठीक है, नहीं है तो पूरा रिव्यू करने के बाद में वापस से गूगल से कांटेक्ट करना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है। अब बात करने के बाद में वो लोग हमसे प्रूफ मांगते हैं, यानी आपसे भी प्रूफ मांगेंगे, अगर हम ठीक करवाते हैं हमसे प्रूफ मांगेंगे। ठीक है, प्रूफ मांगने के बाद वो लोग करते क्या है, आपसे साइन बोर्ड का फोटो, लाइसेंस वगैरह मांगेंगे, साथ में अगर बैनर वैनर है तो वो मांगेंगे। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसके थ्रू हम यहाँ पे काम करवा देते हैं आपका। तो इसमें हम जो साइन बोर्ड, लाइसेंस, गूगल तो जो पॉलिसी उनकी है वो मांगेगा। ऐसा नहीं है कि गूगल बिना इन डॉक्यूमेंट के काम कर दे, वो मांगेगा, बट उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू अपन वहाँ पे इस तरीके से काम करवा के जो लिस्टिंग होती है वो लाइव करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मोर देन कभी कभी लिस्टिंग में 15 दिन का टाइम भी लग जाता है, 25 दिन का टाइम भी लग जाता है, कभी कभी 4-5 दिन में भी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे अगर लिस्टिंग ठीक करवानी है तो ऐसा नहीं है कि आपका 2 दिन में ठीक हो गई, 3 दिन में ठीक हो गया, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर लिस्टिंग रजिस्टर में डाला ठीक नहीं हो, समझ जाइए लिस्टिंग में कोई गड़बड़ है और कोई दिक्कत है, तो जो भी पॉलिसी गूगल की होती है फॉलो करनी होती है। उसके बाद में उनको प्रूफ दिखाना होता है। प्रूफ दिखाने के बाद में अगर रिजेक्ट हो भी जाती है तो फिर आपको यहाँ पे लिस्टिंग को डिलीट नहीं करना है, लिस्टिंग आसानी से ठीक हो जाएगी। सिर्फ वापस से आपको लिस्टिंग को रिव्यू करके चेक करना पड़ता है कि कोई ना कोई दिक्कत जरूर होगी, तभी गूगल ठीक नहीं कर रहा। ना ही गूगल चीज़ बताएगा, तो गूगल की मोस्टली टीमें आपको नहीं बताएगी कि लिस्टिंग में दिक्कत क्या है, ना ही वो चीज़ को चेक करेगी, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, और ना ही वो चीज़ को आपको बताने बैठेंगे। वो आपको सिर्फ नॉर्मल सा फॉर्म भेज देंगे एक भरने के लिए, या फिर वो आपको गाइडलाइन बता देंगे, भाई गाइडलाइन आप रीड कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लिस्टिंग ठीक नहीं है आपकी, या फिर आप चाह रहे हैं कि भाई लिस्टिंग आपकी सही कराना चाहते हैं, तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, लिस्टिंग को रिमूव कर देते हैं। अब सोचते हैं कि लिस्टिंग नहीं आने वाली है और लिस्टिंग को रिमूव करके नई लिस्टिंग बना देते हैं। तो अगर आपके काफ़ी अच्छे रिव्यू है तो आप लिस्टिंग को रिमूव करके नई लिस्टिंग मत बनाइए। ऐसा करने से आपको 2 प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम, जो नंबर आपका वॉयलेट है, ठीक है, वो नंबर आप नई लिस्टिंग बनाएंगे तो वो भी सस्पेंड हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपने नंबर चेंज कर भी लिया तो आपके रिव्यू वापस नहीं आएंगे। अगर आपके 5-10 रिव्यू है, 15-20 रिव्यू है, ठीक है, उससे भी आपने अगर लिस्टिंग बना ली तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप नया लिस्टिंग बना लीजिए। बट अगर आप उसको ठीक करवाना चाहते हो तो यहाँ पे पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, साइन बोर्ड दिखाना पड़ेगा, गूगल की पॉलिसी की तरफ लिस्टिंग को देखना पड़ेगा। उसके बाद में लिस्टिंग 100% ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे पहले लिस्टिंग को रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कॉन्टैक्ट करना ना भूलिए दोस्तों।